नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस और मैं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त मौजूद हूं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 26 में। यहाँ हमारे साथ रवि भड़ाना जी इस वक्त मौजूद हैं। इस वार्ड से जो पार्षद हैं इस वक्त सोमलता भड़ाना जी, उनके पति पार्षद हैं ये। अभी एक ताज़ा खबर आई कि इनके साथ कुछ हाथापाई की खबरें सामने आई हैं। काफ़ी विवाद इस वक्त है उन बातों पर, तो हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ विवाद हुआ, क्या कुछ मामला है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार मैडम। सर, क्या मामला है, क्या विवाद, किस बात को लेकर? क्या हुआ जी, मेरे पे दीपावली इंक्लेव से एक फ़ोन आया कि यहाँ एक राशन डिपो होल्डर है, वो 2 महीने का गेहूँ नहीं बांट रहा है, मतलब तो डबल मिलता है। तो वो मैं मौके पर पहुँच गया। मौके पर पहुँचने के बाद मैंने वहाँ पूछा भी क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब 2 डबल गेहूँ मिलता है तो आप भी दे दो। क्योंकि वो पहले हमारे वार्ड का हिस्सा नहीं था दीपावली, अब वो हमारे वार्ड का हिस्सा हुआ तो मैं वहाँ पहुँचा। जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो राशन डिपो होल्डर भाग जाता है। एक व्यक्ति आता, कहता तू थोड़ी देर रुक, अभी आ रहे हैं। तो मैं वहाँ रुका, मैं जनता से बातें करने लगा। जब बातों में पता चला तो उन्होंने कभी नहीं बांटा। उसके बाद क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम हंसा रावत है। आते ही मुझे माँ बहन की गाली देता है। मैंने उससे कहा भाई साहब आप गाली क्यों दे रहे हो, ये मत करो। तो वो साइड में खड़ा होकर कहता है तू 5 मिनट रुक, तुझे अभी हम बताते हैं। उसके बाद बसंतपुर गांव का राम कुमार भड़ाना अपनी गाड़ी में आता है और उनके साथ 6-7 लोग होते हैं और वो गाड़ी से उतरता है। उतरते के साथ गाड़ी में से मेरे गिरबान पकड़ता है, मुझे धक्के मुक्की करके और बाहर तक ले जाता है। मुझे माँ की, बहन की जो गंदी गंदी उस पर गाली दी गई, उन्होंने मुझे गाली दी गई और मेरे से कहा कि तेरे बाप का राज है कि इस दीपावली इंक्लेव में क्यों आया तू। मैंने कहा भी तुझे इस बात से क्या मतलब है, भाई जनता का काम है, अब वार्ड बंदी हुई है तो ये क्षेत्र आ गया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो उसने कहा कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे अभी जान से मार दूंगा, और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और वहाँ से कहते हुए मुझे धक्का देते हुए करीब आधा किलोमीटर तक धक्का देते हुए लेके गया, जिसकी शिकायत मैंने अभी पुलिस में दी है कि भी मेरे साथ मारा पीटी, गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई है। अभी मैंने नवीन नगर चौकी में जाके कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो विरोध में आपकी तरफ से कंप्लेंट की गई कि आपकी तरफ से भी कुछ एक्शन लिया गया? नहीं, मैं वहाँ था, अकेला था, उनके साथ 8-10 लोग थे, लेकिन वहाँ की तमाम जनता थी। अभी एक न्यूज़ चैनल वहाँ मौजूद था जिन्होंने पूरी जनता से बाइट ली है और एक धक्का मुक्की की वीडियो मेरे पास है जो मैं आपको दूंगा। आप उसमें सारा मामला समझेंगे कि जबरदस्ती इन लोगों ने क्या गुंडा राज मचा रखा है। अभी तो ये कुछ है नहीं और ये फिर जनता के लिए क्या करेंगे जो अभी से ही मारा पीटी पे उतर आए हैं। तो आप ये देखिए ना, एक प्रत्याशी हूँ मैं और मौजूदा पार्षद है इस क्षेत्र से, जब हमारे साथ मारा पीटी व्यक्तिगत रंजिश सामने आ रही है? इसमें कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। अचानक मेरे पे हमला हुआ, मुझे तो यही नहीं पता चला कि मेरे पे हमला क्यों किया गया, किस बात के लिए किया गया है। तो मैंने उसकी शिकायत दर्ज कराई है अभी। क्योंकि सर खबर है ऐसा सूत्रों से कि जैसा आपने राम कुमार जी का नाम लिया, कहीं ना कहीं ये सुनने को मिला है कि वो भी टिकट चाह रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कहीं इस बात पर कोई रंजिश नहीं है? इस बात की कोई रंजिश नहीं है, कोई टिकट का क्लेश नहीं है, ना कोई मैटर है। वहाँ की जनता बता रही है, आपको मैं वो चीज़ दूंगा। एकदम सरासर गलत बात है। उन्होंने क्या पता उनके मन में ये रंजिश हो कि हम उनकी दौड़ में हैं, कि उनको ये डर हो कि भाई ये सामने आ रहे हैं। हो सकता है उस डर से वो लोग बौखलाए हों और जिस पे उन्होंने मारा पीटी का रूप दिया आज। तो आपने पुलिस से कंप्लेंट की है, तो पुलिस की तरफ से क्या जवाब मिला? पुलिस की जवाब ये है कि अभी हमने कंप्लेंट दी है तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की जाएंगी इन सब की। तो अगर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता आपके जैसा कि आप चाहते हैं उस हिसाब से कुछ भी अगर
नहीं लिया जाता एक्शन? नहीं लिया जाएगा तो मैं सीपी साहब के पास जाऊंगा, कमिश्नर महोदय से मिलूंगा, आगे ऊपर तक जाऊंगा, मैं मनोहर लाल जी तक जाऊंगा। अब हमारे माध्यम से आप राम कुमार जी से जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं राम कुमार जी से क्यों कहूंगा, जब आप समझ सकते हो कि लड़ाई करने पे कौन आदमी उतारा होता है कि जो बौखला गया हो, जिसे डर हो किसी बात का, उसे लगने लगा हो, तो वही लोग तो लड़ाई करेंगे। मैं तो वहां सिर्फ अकेला व्यक्ति था, अगर मैं लड़ाई करने जाता तो मेरे साथ और भी लोग होते, मैं तो एक अकेला था एकदम। अब हमारे माध्यम से आप राम कुमार जी से जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं राम कुमार जी से क्यों कहूंगा, जब आप समझ सकते हो कि लड़ाई करने पे कौन आदमी उतारा होता है कि जो बौखला गया हो, जिसे डर हो किसी बात का, उसे लगने लगा हो, तो वही लोग तो लड़ाई करेंगे। मैं तो वहां सिर्फ अकेला व्यक्ति था, अगर मैं लड़ाई करने जाता तो मेरे साथ और भी लोग होते, मैं तो एक अकेला था एकदम। नियत्ते था, उनकी गाड़ी भर के आई, उनके लड़कों पे डंडे थे, मारा पीटी के तौर पे तो वो लोग आए, मैं कोई आया हूं। तो मैं तो वहां नियत था, मैं तो जनता की लड़ाई लड़ने गया था, मैं किसी मारा पीटी या रंजिश में कोई गया था। रंजिश तो है, बौखलाए वो हैं, उन्हें कोई डर सता रहा है जिसकी वजह से वो मारा पीटी पे उतारू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस मुद्दे पर कड़े से कड़ा एक्शन लेगा, जल्द से जल्द इसका कोई नतीजा निकलेगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन दिग्विजय सिंह के साथ मैं ज्योति सिंह, धन्यवाद।